सोनम रघुवंशी की चर्चा देश भर में है, जिस पर इल्जाम है कि उसने हनीमून पर ही अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया। मेरठ की मुस्कान पर इल्जाम है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को टुकड़ों में काटकर उसकी लाश को नीले ड्रम में भर दिया। हालांकि इन दोनों ही वारदातों में शादी के कुछ साल और कुछ महीने ही गुजरे थे, लेकिन कासगंज से जो खबर सामने आई है वो खौफनाक होते रिश्ते की अलग ही कहानी बयां कर रही है। जिस औरत के 9 बच्चे थे वो भी प्रेमी के चक्कर में कातिल बन बैठी। ये खौफनाक वारदात कासगंज के भरगैन गांव की है। पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली रीना पर इल्जाम है कि 9 बच्चों के साथ एक शादीशुदा जिंदगी के बावजूद गांव के रहने वाले मुस्लिम युवक हनीफ से दिल लगा बैठी थी। कई बार घर से फरार हुई, लेकिन बात नहीं बनी तो आखिरकार पति को ही रास्ते से हटाने का इरादा कर लिया। हमारे भैया के साथ आए, हमारे भैया की डेड बॉडी आज मिली है और हमारी भाभी जो है उसके गलत संबंध थे हनीफ के साथ, तो उनने मिलके हत्या करी है। वो मोमडन है, हम लोग नागर हैं, तो पता नहीं वो भाभी हमारी कहाँ फरार है, उसका अपने प्रेमी के साथ फरार है। लगभग कै दिन पहले की घटना है? लगभग कितना समय हो गया? ये घटना 18 तारीख की है, आज 22 तारीख है। 22 तारीख डेड बॉडी मिली। कितने बच्चे हैं उन पर? उनके 5 लड़की हैं, 4 लड़के हैं, 9 बच्चे हैं टोटल। जिसकी सूचना आपने पुलिस को दी है? पुलिस को पटियाली थाने दी हमने 21 तारीख को। क्या लगता है कि लगभग कितने लोग हो सकते हैं मामले में? इनमें कम से कम 4 से 5 लोग हो सकते हैं, कि भाई हमारे इतने कमजोर भी नहीं थे जो मतलब कोई अकेला मार सके। अच्छा, तो ये बताइए, जो हनीफ से तुम्हारी भाभी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लगभग कब से चल रहा था? 1 से 1.5 साल हो गई इसकी। अच्छा, तो इसका विरोध किया आप लोगों ने? हमारे भैया ने विरोध किया। वो चली जाती थी, आ जाती थी, फिर चली जाती थी, आ जाती थी। भैया ने विरोध किया तो उसने सोचा भैया को ही पहले हटा दे। उन दोनों ने मिलके भैया के साथ कराया और उनके साथ जो और भी हो सकते हैं। पत्नी घर से फरार थी और रतिराम का कहीं कोई अता पता नहीं था। 4 दिन तक घरवाले रतिराम को तलाशते रहे। चौथे दिन रतिराम का शव ट्यूबवेल की हौज में मिला तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। युवक का शव मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पटियाली थाना पुलिस ने छानबीन कर मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। कल दिनांक 22/6/2025 को थाना पटियाली में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव ग्राम भरगैन में एक ट्यूबवेल के अंदर जो उसका हौज बना होता है उसमें पड़ा हुआ मिला। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को निकाल करके पंचायतनामक कार्रवाई की। परिजनों द्वारा, मृतक के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि भरगैन गांव में ही रहने वाली उसकी पत्नी और उसके एक भरगैन गांव के ही एक व्यक्ति से उसके संबंध थे। दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है, ऐसी उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने दी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतिराम और रीना के बेटे को भी अपनी मां के कारस्तानियों की खबर थी, क्योंकि उसका प्रेमी हनीफ अक्सर घर पर भी आता था। लेकिन बेटे को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि मां ही एक दिन उसके पिता को मार डालेगी। अब रतिराम के परिवार ने मां और आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है, लेकिन कलंकित होते रिश्तों की इस खौफनाक कहानी का अंत कब होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि रिश्तों के ये ताने बाने हत्या की हैवानियत तक कैसे पहुंच गए।